भावार्थ हे अग्नि हमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हों हम धनवान एवं ऐश्वर्यवान बने हम उत्तम बुद्धिमान तथा उत्तम कर्म करने वाले पुत्रों को प्राप्त करें हमें पुरुषार्थी और बुद्धिशाली पुत्र प्राप्त हो ईश्वर की भक्ति करने वाले को सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हों ऐसे ईश्वर भक्त को तू कल्याण कारक उपायों से सुरक्षित कर चतुर्थम सुक्तम भावार्थ हे मनुष्यों शुद्ध अग्नि के लिए उत्तम पवित्र एवं हवनीय पदार्थ अर्पण करो एवं उत्तम स्तोत्र गाओ वह अग्नि सब दिव्य तथा मानुष एवं अन्य प्राणियों के अंदर भी ज्ञान पूर्वक संचार करता है अग्नि सभी प्राणियों में व्यापक है भावार्थ अरणि रूप माता का पुत्र अग्नि उत्पन्न होते ही बहुत तेजस्वी तथा उत्साही हो जाता है मनुष्य का पुत्र भी इसी प्रकार तरुण एवं सदा उत्साही रहे वह अग्नि की भांति उत्तम अन्नों को खाकर बुद्धि बल तथा उत्साह प्राप्त करे भावार्थ मनुष्य इस तेजस्वी अग्नि को उत्पन्न करके हवि आदि अनेक पदार्थों के द्रव्यों से उनकी सेवा करते हैं अर्थात यज्ञ करने वाले मनुष्य अग्नि को प्रदीप्त करके उसमें पोषण कारक द्रव्यों की आहुतियां देते हैं इन आहुतियों के यज्ञ में पड़ने पर वह इतना प्रकाशित होता है कि उसका तेज सहना मनुष्यों के लिए संभव नहीं होता भावार्थ मनुष्य अग्नि की भांति तेजस्वी ज्ञानी बुद्धिमान तथा अमर हो यदि वह अज्ञानी मनुष्यों में भी रहने लगे तो भी उसके विषय में उत्तम विचार ही मन में धारण करना योग्य है क्योंकि वह ज्ञानी मनुष्य कभी किसी का नाश नहीं करता ज्ञानी मनुष्य सबकी रक्षा करता है भावार्थ जो सज्जनों पर आए हुए संकटों को अपने प्रयत्न से दूर करता है वह मनुष्य देवों द्वारा निर्मित श्रेष्ठ स्थानों में विराजता है सबका धारण और पोषण करने वाले अग्नि को जिस तरह सभी प्रकार की औषधियां वृक्ष और भूमि अपने अंदर धारण करती है उसी प्रकार जो सबका धारण पोषण करने वाला होता है उसे सभी लोग अपने अंतःकरण में आदर से रखते हैं भावार्थ मनुष्यों के पास बहुत अन्न हो उत्तम पराक्रम करने की शक्ति हो वे पुत्रहीन और वीरताहीन अर्थात भीरु न बने कुरूप एवं सौंदर्यहीन न हो भक्तिहीन भी न हो मनुष्य धनवान शूर पराक्रमी वीर्यवान सामर्थ्यवान पुत्र पौत्रवान धैर्यवान सुंदर शोभा युक्त तथा भक्तिमान हो मनुष्य मलिन न रहें अपना सौंदर्य बढ़ाएं श्रृंगार बढ़ाएं अपने घर उद्यान और शरीर की सजावट करके शोभा बढ़ाएं सभी सुंदर रहें भावार्थ जो मनुष्य ऋण नहीं करता उसका धन पर्याप्त होता है हम भी ऋण से रहित होकर पर्याप्त धन के स्वामी बने मनुष्य धन का स्वामी होकर औरस पुत्र का भी स्वामी हो क्योंकि दत्तक पुत्र औरस पुत्र की भांति नहीं हो सकता कोई भी मूर्ख मनुष्य के मार्ग से न जाए भावार्थ दूसरे का पुत्र दत्तक के रूप में लें और यदि वह पुत्र उत्तम सेवा करने वाला एवं ऋण न भी करने वाला हो तो भी वह औरस पुत्र के समान नहीं हो सकता जो दूसरे का है वह दूसरे का ही रहेगा मन से भी उसे औरस पुत्र नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका मन तो उसके वास्तविक माता-पिता की ओर ही खिंचकर जाएगा उसका मन अपने दूसरे पिता के घर में नहीं रह सकता इसलिए हमें ऐसा ही औरस पुत्र चाहिए जो शत्रु का पराभव करने वाला हो भावार्थ हे अग्नि तू हमें हिंसकों से बचा तू हमें पाप से बचा हम भी तुझे निर्दोष अन्न प्रदान करें हमारे पास प्राप्त करने योग्य अनेक प्रकार के धन प्राप्त हों भावार्थ हे अग्नि हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हों हम धनवान एवं ऐश्वर्यवान बने हम उत्तम बुद्धिमान तथा उत्तम कर्म करने वाले पुत्र को प्राप्त करें हमें पुरुषार्थी तथा बुद्धिशाली पुत्र प्राप्त हो ईश्वर की भक्ति करने वाले को सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हों ऐसे ईश्वर भक्त को तू कल्याणकारक उपायों से सुरक्षित कर
पंचमम सुक्तम। भावार्थ, यह वैश्वानर अग्नि सब देवों के पास प्रदीप्त करने वालों के द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। प्रदीप्त होकर यह सब जगह संचार करता है। ऐसे अग्नि के लिए स्तोत्र बोलने चाहिए। भावार्थ, यह अग्नि वृष्टि करता है। वृष्टि से नदियां भरपूर भरकर बहती हैं। यह अग्नि पृथ्वी पर और आकाश में है।